यहाँ से देखिए हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ब्रैकेट में 1/x 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पहले इसमें देखिए ई के पावर एक्स से दोनों में गुणा कर देंगे, इधर से हमारा हो जाएगा ई के पावर एक्स बटे का एक्स माइनस ई के पावर एक्स एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। और इसके बाद से दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ई के पावर एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ई के पावर एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा ना। अब इसमें देखिए एक ही को एक हल होगा और एक हल हमारा नहीं होगा, एक का हमारा उसका समाकलन आ जाएगा, और उसी को लेते हैं जिसका अवकलन इसमें मिलेगा। तो 1/x का हमारा अवकलन होता है 1/x स्क्वायर। कैसे होगा देख लीजिए, यहाँ पे 1/x का हमको क्या निकालना है, अवकलन निकालना है। अवकलन निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स के पावर हो जाएगा -1, क्या होगा हमारा -1। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे एक्स के पावर n का, इसका होता है हमारा अवकलन n x के पावर n-1। अब यहाँ पे देखिए n के जगह पे हमारा क्या है -1 है, उसके बाद से क्या हो जाएगा हमारा x के पावर -1, तो ये हो जाएगा -x के पावर -2, ये हो जाएगा -1 बटे का एक्स स्क्वायर। जिसका पावर माइनस होता है उसको बटे में लाते हैं तो ये हमारा होता है प्लस वाला, यानी इसका हम अवकलन निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको लिख लेंगे 1/x ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस ये हो जाएगा ई के पावर एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें हम लगाएंगे आइलेट का नियम, क्या लगाएंगे इसमें हम आइलेट का नियम, तो ये हमारा अलजेब्रा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अलजेब्रा वाला पहला होगा, ये हमारा क्या होगा दूसरा होगा। समाकलन इसका निकालेंगे तो क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है 1/x है, उसके बाद से क्या होगा हमारा समाकलन ई के पावर एक्स डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन फर्स्ट का अवकलन, तो डी बाई डी एक्स 1/x, और फिर हमारा क्या होगा सेकेंड का समाकलन डी एक्स, उसके बाद से होगा पूरे का समाकलन। तो ई के पावर एक्स का समाकलन हमारा हो जाएगा ई के पावर एक्स बटे में, ये अब इसको एक्स यहाँ लिख देंगे माइनस। अब यहाँ पे देखिए 1/x का अवकलन निकाले हैं, कितना है ये हमारा -1 बटे का एक्स स्क्वायर, ठीक। और उसके बाद से ई के पावर एक्स थोड़ा यहाँ लिख दे रहे हैं माइनस, ये हमारा है ई के पावर एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे देख लीजिए इसको लिख लेंगे ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस ई के पावर एक्स एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इसमें सी जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई के पावर एक्स एक्स माइनस माइनस प्लस ई के पावर एक्स बटे का एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ई के पावर एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, इससे ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा क्या है प्लस, ये हमारा क्या है माइनस। तो यहाँ से होगा ई के पावर एक्स प्लस एक्स प्लस सी, यही इसका हो जाएगा हमारा आंसर। नंबर है x-3 बटे x-1 के पावर 3 ई के पावर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे x-3 है, ये हमारा क्या x-1 है, इसको भी हम बदल लेंगे x-1 के फॉर्म में। इधर से हमारा हो जाएगा x-1 -2 x-1 के होल क्यूब डी एक्स, यहाँ से हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद से देख लीजिए, अब ये हमारा हो जाएगा x-1, इसको लिख सकते हैं -2 अब बटे में x-1 का होल क्यूब ई के पावर एक्स डी एक्स, ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद से ई के पावर, अब यहाँ पे दो पद हमारा बना है, एक तो हमारा है x-1 है, दूसरा हमारा क्या है 2 है, इसके बाद से ई के पावर एक्स है। तो अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं x-1 का होल क्यूब ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस, अब यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 ई के पावर एक्स x-1 का होल क्यूब डी एक्स, ये हमारा इसका 2 फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारा 3 बार है, ये हमारा 1 बार है, अब इसको इसमें भाग देंगे तो 1 घात यहाँ पे ये हमारा क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1 बटे का x-1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख लीजिए ई के पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 3 घात है, इसके बाद से माइनस 2 बाहर निकाल दीजिए, ई के पावर एक्स
एक्स माइनस वन का होल क्यूब डी एक्स। अब देखिए यहाँ भी दो हमारा बन गया। अब यहाँ देख लीजिए हम इसमें से वही लेंगे जिसका एक का हमारा क्या अवकलन दूसरे में मिलता हो। अब इसका देख लीजिए एक बटे एक्स स्क्वायर के रूप में इसको मान लीजिए, जैसे इसको मान लेंगे एक बटे एक्स स्क्वायर, एक बटे का एक्स स्क्वायर। इसका यदि हम निकालेंगे अवकलन तो अब यहाँ से देखिए एक्स के पावर माइनस दो होगा, एक्स के पावर माइनस दो, तो एक्स के पावर एन यहाँ पे निकाल देंगे तो एक्स के पावर, अब इसका हमारा होता है अवकलन एन एक्स के पावर एन माइनस वन। अब यहाँ पे देखिए एन के जगह पे हमारा क्या है माइनस दो है, यहाँ लिख लेंगे माइनस दो। इसके बाद से लिखेंगे एक्स माइनस दो और घात इसमें एक हमारा क्या है घटता है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा दो एक्स के पावर कितना होगा माइनस तीन। अब यहाँ से इसका हमारा देखिए पावर माइनस है, इसको बटे में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस दो बटे का एक्स के पावर तीन। देखिए इसके बराबर हो गया ना, यानी इसको हम मान लेंगे। तो अब यहाँ से इसको देखिए इसको लिख लेंगे एक बटे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस, इधर हो जाएगा टू ई के पावर एक्स एक्स माइनस वन का होल क्यूब डी एक्स हो जाएगा। अब इसमें मिला लगाएंगे फर्स्ट और सेकेंड, ये हमारा क्या हो जाएगा बीजगणित होगा, ये हमारा क्या होगा चरघातांकीय होगा। आइलेट का नियम लगाएंगे इस पे, तो पहले हमारा अलजेब्रा वाला आता है, उसके बाद से क्या होता है एक्सपोनेंशियल वाला। तो ये हमारा क्या होगा फर्स्ट होगा, ये हमारा क्या होगा सेकेंड होगा। तो क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन। तो फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा एक बटे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ई के पावर एक्स डी एक्स हो गया फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन। इसके बाद होगा माइनस पूरे का समाकलन, क्या करेंगे पूरे का समाकलन। उसके बाद से फर्स्ट का अवकलन डी बाई डी एक्स। फर्स्ट हमारा क्या है एक बटे में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक। इसके बाद से क्या होगा हमारा फिर सेकेंड का समाकलन, अब ब्रैकेट बंद, फिर हमारा हो जाएगा पूरे का समाकलन। अब हमारे पास ये वाला बचा है, इसका दूसरा पार्ट, इसका हम लिखेंगे दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट इसका क्या है टू ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स एक्स माइनस वन का होल क्यूब डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए ई के और एक्स का समाकलन वही होगा, तो ये हमारा हो जाएगा ई के पावर एक्स एक्स माइनस वन का होल क्यूब हो जाएगा माइनस। अब देखिए इधर से इसका अभी हम यहाँ पे अवकलन निकाले हैं, इसका अवकलन होगा माइनस दो बटे का एक्स माइनस वन का होल क्यूब हो जाएगा। इसके बाद से होगा इंटू ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस दो ई के पावर एक्स एक्स माइनस वन का होल क्यूब डी एक्स प्लस ये हमारा हो जाएगा सी। अब यहाँ पे देखिए दो बाहर निकाल दीजिए तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये हो जाएगा ई के पावर एक्स एक्स माइनस वन का ये होल स्क्वायर है, क्या हो जाएगा ये हमारा होल स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस ये दो यहाँ लिख लेंगे ई के पावर एक्स एक्स माइनस वन का होल क्यूब डी एक्स, यहाँ से हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा माइनस टू ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स एक्स माइनस वन का होल क्यूब डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर है, ये हमारा क्या है प्लस, ये हमारा क्या है माइनस है, इससे ये हमारा कट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या, यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ से हमारा हो जाएगा ई के पावर एक्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी हो गया। एक बार देख लीजिए यहाँ इस नंबर है हमारा ई के पावर टू एक्स, ये हमारा है साइन एक्स, कितना है हमारा साइन एक्स। इसका हम देखो पहले यहाँ पे हम मान लेंगे माना कि आई बराबर ई के पावर टू एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आइलेट का नियम लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पे आइलेट का नियम। तो यहाँ पे आइलेट हमारा होता है पहले इसमें हमारा क्या आएगा त्रिकोणमिति आएगा, उसके बाद से क्या होगा हमारा एक्सपोनेंशियल आएगा। तो पहला ये हमारा हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेंगे आई बराबर, देखिए क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है साइन एक्स इंटीग्रेशन ई के पावर टू एक्स डी एक्स हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन
उसके बाद से क्या होता है, फर्स्ट का अवकलन डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स, क्या होगा हमारा साइन एक्स। उसके बाद से सेकेंड का समाकलन, और फिर हमारा हो जाएगा पूरे का समाकलन, हो गया हमारा। अब यहाँ पे देख लीजिए आई, अब यहाँ पे देखिए ई के पावर एक्स का हमारा होगा, ई के पावर 2x है, इसका समाकलन निकालेंगे तो क्या होगा, ई के पावर 2x होगा। अब हमारे पास बचेगा 2x, इसका अवकलन होगा तो x का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, अवकलन में गुणा होता है और समाकलन में भाग हो जाएगा इसी से। तो ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x बाई 2 माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये साइन है, साइन का अवकलन क्या होगा हमारा cos x हो जाएगा, कितना होगा हमारा cos x होगा। और इसके बाद से ये हमारा हो जाएगा e के पावर 2x बाई 2 dx, इसमें जोड़ देंगे c1, c जोड़ेंगे या फिर c1 जोड़ देंगे, जो भी जोड़ना होगा, ठीक हो गया हमारा। अब इसके बाद से देखिए यहाँ से 2 बाहर ले लेंगे, ये हमारा होगा साइन एक्स ई के पावर 2x बाई 2 माइनस, यहाँ से 1/2 बाहर ले लीजिए, इधर होगा हमारा cos x ई के पावर 2x dx प्लस c1 होगा। इसका भी तो होगा हमारा एक बार समाकलन, तो इधर से इसमें भी आइट लगाएंगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा सेकंड होगा। अब यहाँ से देखिए आई बराबर हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x2 माइनस 1/2, क्या होगा 1/2, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है cos x, फिर इसका समाकलन निकालेंगे e के पावर 2x, e के पावर 2x, ये हमारा हो जाएगा dx, उसके बाद से माइनस क्या होगा हमारा पूरे का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन d बाई डी एक्स, ये हमारा हो जाएगा cos x, क्या होगा हमारा cos x, फिर हमारा हो जाएगा सेकेंड का समाकलन e के पावर 2x, e के पावर 2x dx हो जाएगा ना, यहाँ बंद हो जाएगा, फिर ये हमारा होगा dx प्लस ये हमारा क्या है c1 है, क्या है हमारा c1। अब यहाँ से देखिए आई बराबर साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x बाई 2 माइनस 1/2, फिर इसका निकालेंगे हम समाकलन, तो ये हमारा हो जाएगा cos x इंटू ई के पावर 2x बाई 2, इसका ये 2 हमारा नीचे आएगा, इसके बाद से माइनस। अब देखिए यहाँ पे साइन का हमारा अवकलन, सॉरी cos का हमारा अवकलन क्या होगा माइनस साइन होगा, माइनस साइन x ई के पावर 2x बाई 2 dx प्लस c1, क्या होगा हमारा प्लस c1। अब यहाँ से देख लीजिए आई बराबर साइन एक्स ई के पावर 2x बाई 2 माइनस, यहाँ से देखिए 1/2 से दोनों में गुणा होगा, सब में गुणा होगा हमारा, इधर से हमारा कितना हो जाएगा cos x ई के पावर 2x और 2 दूना के 4, इसके बाद से इधर से हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और फिर होगा हमारा 1/4, कितना होगा हमारा 1/4। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, और इधर से ये हमारा क्या है माइनस है ना, 3 माइनस हो रहा है, एक ये वाला ये वाला ये वाला, इधर से हो जाएगा हमारा माइनस, ये हमारा कितना होगा साइन एक्स ई के पावर 2x बाई 2, और उसके बाद से हो जाएगा माइनस c1 बाई 2, क्या होगा माइनस c1 बाई 2, माइनस c1 बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए शुरू में हम क्या माने, अच्छा ये दोनों ही हमारे पास, आई बराबर हमारा क्या है ई के पावर 2x साइन एक्स है ना, इसके जगह पे आई लिख लेंगे है, तो इधर से हमारा देखिए कितना होगा आई बराबर साइन एक्स ई के पावर 2x बाई 2 माइनस cos x ई के पावर 2x बाई 4, ये हो जाएगा माइनस आई बाई 4, देखिए इसके जगह पे आई होगा आई बाई 4, ये हो जाएगा, अब माइनस को लिख दो प्लस यहाँ पे c, यहाँ लिख देंगे जहाँ माइनस c1 बाई 2 इजकल टू c, कांस्टेंट है हमारा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इधर ये हमारा माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ होगा हमारा
आई प्लस आई बाई 4, आई प्लस आई बाई 4। इधर से हमारा कितना होगा, साइन एक्स ई के पावर 2x/2 माइनस, अब हमारा ये हमारा क्या है, कास कास एक्स ई के पावर 2x/4 हो जाएगा ना। इसका देखिए लसन लेंगे, 4 होगा तो 4 एक में 4 है, 4 1 5, तो ये कितना होगा 5i/4 होगा। इसमें से देखिए 9 तो कॉमन ले लीजिए, ई के पावर 2x जब कॉमन ले लेंगे हम तो हमारे पास बच जाएगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कास x/4 प्लस सी, क्या होगा प्लस सी हो जाएगा। अब इधर से देख लीजिए 4 इधर हमारा क्या है, भाग जाएगा तो गुणा होगा, अब 5 गुणा आएगा तो भाग होगा, तो आई बराबर 4/5 ई के पावर 2x, इधर से हमारा हो जाएगा साइन x/2 माइनस कास x/4 प्लस सी, यही होगा हमारा इसका फाइनल आंसर। दिया है साइन इनवर्स 2 के पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब ये हमारा फार्मूला होता है 2 साइन इनवर्स x का, 2 साइन इनवर्स x का, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए माना कि x बराबर मान लीजिए tan थीटा, कितना मान लेंगे x बराबर tan थीटा, ठीक है। जहां जहां पे x है उसके जगह पे थीटा लिख देंगे, तो इधर से हमारा हो जाएगा ना, हो तो यहाँ पे इसका अवकलन रख लीजिए, तो dx बराबर हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए तो इधर से हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2x अब बटे का 1 सॉरी, ये हमारा हो जाएगा tan x 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। ये जो फार्मूला होता है हमारा साइन 2 थीटा का होता है, तो इसका होता है साइन 2 थीटा, तो यहाँ से लिख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ देखिए अब दूसरा लेसन हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये हमारा होता है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर हमारा होता है थीटा, कितना होता है हमारा थीटा हो जाता है। तो अब इधर से हमारा क्या हो जाएगा 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, 2 यहाँ से बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक। अब फिर इसमें लगाएंगे आइलेट का नियम, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा सेकंड, फर्स्ट ये हमारा क्या होगा सेकंड। अब यहाँ पे देख लीजिए 2 तो बाहर रहेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, तो फर्स्ट हमारे पास थीटा है, ये जो थीटा है हमारा क्या है अलजेब्रिक वाला है, ठीक। अब यहाँ से ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। और इसके बाद से माइनस, देखिए पूरे का समाकलन फर्स्ट का अवकलन डी बाई डी थीटा लिखेंगे, इंटू ये क्या होगा हमारा थीटा, और फिर हमारा फर्स्ट का सेकेंड का समाकलन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और पूरे का समाकलन हो जाएगा ना, क्या होगा हमारा पूरे का समाकलन देखिए इधर से 2 होगा, ये तो थीटा हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन होता है tan थीटा, क्या होता है हमारा tan थीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे tan थीटा, क्या लिख लेंगे tan थीटा माइनस समाकलन, देखिए थीटा का अवकलन 1 होगा, थीटा का अवकलन क्या होगा 1 होगा, सेक स्क्वायर का समाकलन tan, तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा, क्या होगा हमारा tan थीटा डी थीटा, tan थीटा ये हो जाएगा हमारा डी थीटा हो जाएगा ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको लिख लेंगे 2 थीटा tan थीटा हो जाएगा, इसके बाद से माइनस, अब tan का हमारा समाकलन, tan का समाकलन 2 होता है, एक हमारा होता है लॉग सेक थीटा और दूसरा होता है माइनस लॉग
कास थीटा, ठीक है। कास वाला लगा दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, इसको लेंगे तो माइनस, ये हो जाएगा लॉग, क्या होगा हमारा लॉग। अब यहाँ से ये हो जाएगा कास थीटा, क्या होगा हमारा कास थीटा, अब प्लस सी, क्या होगा प्लस सी, ठीक है। अब देखिए एक्स बराबर माने है टेन थीटा, एक्स बराबर टेन थीटा, ठीक है। तो देखिए थीटा बराबर, यहाँ देख लीजिए थीटा बराबर हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स एक्स, कितना होगा टेन इनवर्स एक्स होगा, तो यहाँ 2 लिख लेंगे, और थीटा के जगह पे हमारा कितना होगा टेन इनवर्स एक्स, कितना होगा टेन इनवर्स एक्स, टेन थीटा बराबर एक्स है ना, तो हम एक्स को यहाँ लिख देंगे, कहाँ लिखेंगे एक्स को यहाँ लिख देंगे। इसके बाद से क्या होगा प्लस, ठीक है। इसके बाद से ये हो जाएगा हमारा लॉग, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इधर ये हमारा थीटा एक्स बराबर है टेन थीटा, और ये हमारा दिया है कास में, क्या दिया हमारा कास में देख लीजिए हमारे पास फार्मूला होता है ये वाला, देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कितना होता है 1। तो इधर से हमारा देखिए ये हमारा क्या है माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इधर से हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए टेन थीटा बराबर एक्स है ना, टेन थीटा बराबर एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है वर्ग है जाएगा तो वर्गमूल होगा, तो इधर से हमारा हो जाएगा सेक थीटा बराबर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट हमको लाना है इसको कास में, किसमें लाना है कास में, तो सेक का उल्टा कास होता है, सेक का उल्टा क्या होगा हमारा कास हो जाएगा, तो इधर से हो जाएगा हमारा कास थीटा बराबर 1/रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना, अंश को हर में और हर को अंश में यहाँ बदल देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो इधर से हमारा हो जाएगा क्या लिख लेंगे 1 का रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस सी, क्या होगा प्लस सी, ठीक है। एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, एक्स टेन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा हमारा लॉग, क्या होगा हमारा लॉग। अब इसको लिख लेंगे 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 प्लस से, वर्गमूल को लिखते हैं ना, वर्गमूल को लिख लेते हैं। एक यहाँ पे फॉर्मूला होता है लॉग ए के पावर बी इक्वल टू होता है बी लॉग ए, क्या होता है बी लॉग ए, तो 1/2 यहाँ पे ला देंगे हम, तो 1/2 लाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसके बाद से एक्स लॉग सॉरी एक्स कितना होगा हमारा टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इसके बाद से हो जाएगा प्लस, क्या होगा हमारा प्लस 1/2, 1/2 लॉग 1 का 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, ये भी आंसर होगा। एक दूसरा भी हो जाएगा, देख लीजिए ये होगा 2x टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 लॉग, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1 हो जाएगा ना, अब फिर ये वाला हमारा यहाँ आएगा, आएगा ना, तो ये क्या है माइनस, ये हमारा क्या है प्लस, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। बस यहाँ ध्यान रखना है थोड़ा सा।